My name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the fourth class on chapter 3 of Microeconomics, Consumer Equilibrium Utility Analysis. If you have not seen the previous lectures, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. One commodity case. So previous क्लास में हमने समझा था कि एक कंज्यूमर कितना गुड प्रोड्यूस करे जिससे कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए और उसको इक्विलिब्रियम का स्टेट जो हो वो अटेन हो. तो उसमें दो केस थे, एक वन कमोडिटी केस और एक टू कमोडिटी केस. वन कमोडिटी केस आज हम स्टडी करेंगे डायग्रामेटिकली कंप्लीट स्टेप्स के थ्रू. अब जब कोई भी कंज्यूमर कोई भी गुड खरीदता है तो उसके 3 फैक्टर्स होते हैं. सबसे पहला कि उस कमोडिटी का प्राइस कितना है, दूसरा उससे कितनी टोटल या मार्जिनल यूटिलिटी प्रोड्यूस हो रही है या उससे प्रोवाइड हो रही है, एंड थर्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, मीन्स कि जो 1 रुपी है उससे वो जो भी गुड खरीद रहा है उससे कितनी यूटिलिटी कंज्यूमर को प्रोवाइड हो रही है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है इक्वल टू 4, क्योंकि वो क्या है मेजरिंग रॉड ऑफ सेटिस्फैक्शन है फॉर अ रुपी. सो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हम गुड ले रहे हैं उसको लेट कर लेंगे कि हमने लेट कर लिया कि एक गुड एक्स है जो कि कंज्यूमर खरीद रहे हो, कि हम यहाँ एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ एक ही कमोडिटी जो कंज्यूमर है खरीद रहा है. नेक्स्ट हम क्या लेट करेंगे कि जो MUM है वो क्या है, रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो है 4, और प्राइस ऑफ कमोडिटी भी हम लोग लेट कर लेंगे कि क्या है इक्वल टू 4. अब जो शेड्यूल है मार्जिनल यूटिलिटी का वो आपके सामने आपको शो हो रहा है, जहाँ पे मैंने यूनिट्स लिए हैं ऑफ अ कमोडिटी एक्स 1 2 3 4 5 6 एंड मार्जिनल यूटिलिटी लिए 20 18 16 10 0 और -5, जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को सेटिस्फाई करता है. अब स्टेप 2 में हम एक्सप्रेस करेंगे किसको, MU को इन टर्म्स ऑफ रुपीज, मीन्स की MUX अपॉन PX. अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके थ्रू हम ये पता करेंगे कि एक कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन एक्चुअली मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और जो इक्विलिब्रियम का स्टेट है वो कब स्टक होगा हमारा, जब हमारा MUM किसके इक्वल हो जाए, MUX अपॉन PX के इक्वल हो जाए, मीन्स जो MUM हो वो इक्वल हो जाए MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज के इक्वल हो जाए. इसका मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर है उसको रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन, मीन्स कि जो रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो किसके इक्वल हो, कि जितना रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन वो एक्चुअली अचीव कर रहा है. अब यहाँ पे एक शेड्यूल है जहाँ पे मैंने MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज कैलकुलेट किया है. सो ये कैसे कैलकुलेट होगा, जब हम MU को डिवाइड करेंगे किससे, प्राइस से. हमने प्राइस क्या लेट किया इक्वल टू 4. सो फर्स्ट 20 अपॉन 4 इक्वल्स टू 5. सेकेंड यूनिट पे 18 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 4.5. थर्ड पे 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 2.5. फोर्थ यूनिट पे 10 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 2.5. फिफ्थ पे 0 है और 0 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0. 6 पर -5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू -1.25. सो नेक्स्ट हम क्या स्टेप करेंगे, स्टेप 3 में हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जहाँ पे हमने y एक्सिस पे क्या लिया है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी x, और x एक्सिस पे लिया है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी x की कितना कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ पे हमने MUX को इन टर्म्स ऑफ रुपीज प्लॉट कर लिया और प्राइस कांस्टेंट था हमारा 4, तो एज अ उसको x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया है. अब ये जो पॉइंट है C, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम स्टक हो रहा है, मीन्स कि हमारा जो जितना सेटिस्फैक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रुपी का वो किसके इक्वल है, जितना हमें एक्चुअली उस रुपी से मिल रहा है. अब यहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस लिखा है, ये कौन सा स्टेट है, सो जो हमारा MU था इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो हमने कैलकुलेट किया था वो क्या था, पहले था 5,
जब हमारे यूनिट कैसे था, 1 था। जब 2 हुआ तो हमारा MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना था, 4.5। जब 3 हुआ तब कितना था, 4। जब 4 हुआ तो क्या था, 2.5 था। अब जो हमारा इक्विलिब्रियम का स्टेट है वो कितने यूनिट्स पे होगा, जब हमारे यूनिट्स कितने होंगे, 3, और MU क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ 4। मींस कि जो कंज्यूमर प्राइस दे रहा है 4, वो किसके इक्वल है, कि वो कितना एक्चुअली में देना भी चाहता था, मींस 4 के। और जो इससे ऊपर पॉइंट्स है 1 और 2, इस पॉइंट पे क्या है कि कंज्यूमर जो एक्चुअली सेटिस्फैक्शन उसे मिल रहा है वो अभी भी ज्यादा है जितना वो उसने एक्सपेक्ट किया था। मतलब कि अभी भी उसका जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि सिर्फ 4 होगा, बट उसका जो अभी भी उसका कंजम्पशन है वो 5 है, फिर 4.5 है। इसलिए इस स्टेट पर आके उसको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। मतलब जितना उसने सोचा था उतना ही उसको मिल रहा है। सो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आपकी इक्विलिब्रियम स्टक होगी, और ये जो सिचुएशन है यहाँ पे अभी भी ज्यादा है उसका कंजम्पशन जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। इसीलिए इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। सो यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो एरिया है जहां पर हमारा MUX/PX, मतलब जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा हमारा MUX है, तो उस स्टेट में हमारा जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा है एक्सपेक्टेड जितना वो विलिंग एक्चुअली देना चाहता था, then the price he actually pays. The consumer makes a gain called consumer surplus. Equilibrium is struck when the price the consumer is willing to pay is equal to the price he actually pays. अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है तो आपके लिए इतनी एक्सप्लेनेशन इनफ है। अगर आप इतना लिखाओगे तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि जो MUX है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि हमारा कंजम्पशन ऑफ X जो है वो बढ़ रहा है। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। So it is all for today. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.